गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में अगला टॉपिक आपको बताते हैं, यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है हमारा, इन्फिनेटिव को यूज़ करते हैं टू प्लस वर्ब। वर्ब हम जानते हैं और इससे पहले हम टू का प्रयोग करते हैं, तो ये कहलाता है हमारा इन्फिनेटिव। अब इसको कैसे प्रयोग करते हैं ये बताते हैं कि सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में ना, नी, ने, ना, नी, ने और के लिए, ये चार शब्द आते हैं। ना, नी, ने और के लिए हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में नहीं, ध्यान से सुनिए, क्रिया के अंत में जो भी हमारे वाक्य में क्रिया होती है, वर्ब होती है, उसके अंत में ना, नी, ने या के लिए ये चार शब्द आए तो इनकी जो इंग्लिश है तो इनका अंग्रेजी अनुवाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर करते हैं। जब भी हमारे हिंदी वाक्य में क्रिया जो शब्द होगा उसके अंत में ना, नी, ने या के लिए, इन चारों में से कोई शब्द आए तो उस क्रिया से पहले हम टू लगाएंगे और उस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या पहली फॉर्म का उपयोग करेंगे उसके अनुवाद के लिए। ठीक है। अब जो इन्फिनेटिव है ये हमारी दो तरह की होती है। पहली होती है सिंपल। सिंपल कौन सी होती है? सिंपल जो इन्फिनेटिव होती है टू या टू प्लस वर्ब, ये हमारी नाउन का कार्य करती है। इसमें कुछ अंतर नहीं होता, ये सेम ही होता है टू प्लस वर्ब, लेकिन उसके कार्य के लिए हमने उसको दो नाम दे दिए। एक तो होती है सिंपल जो हमारी नाउन का काम करती है, नाउन का मतलब सब्जेक्ट का भी काम कर सकती है, और दूसरी होती है जीरेंडियल। एक होती है सिंपल इन्फिनेटिव और एक होती है जीरेंडियल इन्फिनेटिव, और ये हमारी एडवर्ब का काम करती है। मतलब वाक्य में जो इन्फिनेटिव हमारा नाउन का काम करे वो कहलाता है हमारा सिंपल इन्फिनेटिव, और जो एडवर्ब का काम करे वो कहलाता है हमारा जीरेंडियल इन्फिनेटिव। समझ में आ रहा है? अभी एग्जाम्पल दूंगा, अब देखते हैं। और अच्छा, इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। गलती करना मनुष्य का काम है। अब वाक्य को देखने से हमें पता चल रहा है कि गलती करना, अब गलती करना ना आ रहा है पीछे तो इन्फिनेटिव होगा, मनुष्य का काम है। अब इसमें हमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा,
मनुष्य के बारे में बताया जा रहा है तो मनुष्य कर्म हो गया, काम करने वाला नहीं है, सब्जेक्ट नहीं दिख रहा। तो इसमें क्या करेंगे कि हम जो इन्फिनेटिव होगा उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, उसको नाउन बनाएंगे। नाउन का काम करेगी हमारी इन्फिनेटिव। तो अब गलती करना ना आ रहा है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले टू लगाएंगे और गलती के लिए क्या यूज़ करते हैं, एर, ERR। तो टू एर ये हमारा इन्फिनेटिव बन गया। तो ये हो गया गलती करना। अब ये हो गई हमारी सिंपल इन्फिनेटिव, ये नाउन का काम कर रही है। टू एर इज ह्यूमन बन गया। गलती करना मनुष्य का काम है। टू एर इज ह्यूमन। ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। वह सेब खाना पसंद करता है। अब एक चीज़ देखिए, इसमें दो वर्ब आ रही हैं, एक तो पसंद करना और एक खाना। अब जिसके पीछे ना आ रहा है उसे इन्फिनेटिव बना देंगे और जिसके पीछे ना नहीं आ रहा है वो वर्ब का काम करेगा। ठीक है। अब जैसे अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, कैसे बनेगा, वह सेब खाना पसंद करता है। तो वह पसंद करता है तो ही, पसंद करने के लिए लाइक्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ SIES लगाते हैं, ही लाइक्स। अब क्या है, वर्ब के तुरंत बाद हम लगाएंगे इन्फिनेटिव को। ही लाइक्स खाने के लिए, टू ईट, अब टू आएगा और ईट आएगा, क्योंकि किसी भी वाक्य में लगातार हम दो वर्ब का यूज़ नहीं कर सकते। अब दो का यूज़ नहीं कर सकते तो जिसके पीछे ना आ रहा है उसको हम इन्फिनेटिव बना देते हैं। तो ही लाइक्स टू ईट, ईट के साथ टू लग गया तो ये इन्फिनेटिव बन गया। तो अब ये वर्ब नहीं रही, अब ये इन्फिनेटिव हो गया। तो ही लाइक्स टू ईट, क्या ईट, एप्पल। वह सेब खाना पसंद करता है तो ही लाइक्स टू ईट एप्पल। ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। वह किताब खरीदने गया। वह किताब खरीदने गया, गया या गया था। अब देखिए, अब इसमें भी दो वर्ब आ रही हैं, एक तो खरीदना और एक गया। अब लेकिन खरीद के साथ ना आ रहा है तो इसको हम इन्फिनेटिव बनाएंगे, क्योंकि दो वर्ब एक साथ यूज़ नहीं होती। समझ में आ रहा है। तो ये कैसे बनेगा, ये सिंपल, ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट के साथ बनेगा ही, उसके बाद गया, जाना के लिए गो होता है और उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो ही वेंट, अब खरीदने, खरीदने की क्या होती है, खरीदने की होती है बाई। अब बाई के साथ हम क्या लगाएंगे, टू, ही वेंट टू। अब इसको इन्फिनेटिव बना देंगे, दो वर्ब यूज़ नहीं होगी। ही वेंट टू बाई क्या, बुक। ही वेंट टू बाई द बुक। ठीक है, समझ में आ गया इन्फिनेटिव का प्रयोग। इन्फिनेटिव का प्रयोग वहाँ होता है टेंस में जहाँ दो वर्ब दी हो। अगर दो वर्ब नहीं दी हो तो सब्जेक्ट न दिया हो और वर्ब के साथ ना, नीने या के लिए आ रहा हो, तो उस कंडीशन में हम एक वर्ब को इन्फिनेटिव बना देते हैं और एक वर्ब हमारी मेन वर्ब का काम करती है। ठीक है। किसी वाक्य में लगातार दो वर्ब यूज़ करने से वाक्य हमारा गलत हो जाता है। तो इसी के संशोधन के लिए हमने वाक्य में एक वर्ब को हटा के इन्फिनेटिव बना दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने चोर को मकान में घुसते हुए
नहीं देखा। मैंने चोर को मकान में घुसते हुए नहीं देखा। अब इसमें देखिए दो क्रियाएं आ रही हैं, एक तो देखना और एक घुसते हुए। एक घुसते हुए और एक देखना। अब ते हुए आ रहा है ते लिए या घुसने के लिए, तो इसका मतलब यही हुआ कि इसमें हमें इन्फिनेटिव बनाना पड़ेगा। अब इसमें दो वर्ब हैं, एक तो घुसते हुए और एक नहीं देखा। अब जहाँ भी दो वर्ब आती हैं तो एक को हमें इन्फिनेटिव बनाना पड़ता है। तो कैसे बनाएंगे? ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है तो डिड नॉट का प्रयोग होगा नहीं है के लिए। तो आई डिड नॉट सी, मैंने नहीं देखा, डिड नॉट सी द थीफ। ठीक है, मैंने चोर को नहीं देखा। अब किस लिए नहीं देखा? एंड टू एंटर द हाउस, टू एंटर द हाउस। अब ये एंटर के साथ हमने इन्फिनेटिव बना दिया और सी हमारी मेन वर्ब के रूप में यूज हो गई। लेकिन एंटर के साथ हम कभी टू का प्रयोग नहीं करते, तो इसको बोलते हैं हम बेयर इन्फिनेटिव। तो कुछ वर्ब हमारी ऐसी हैं कि जिनसे पहले हम इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करते, तो उसका इन्फिनेटिव हमारा टू के बिना ही इन्फिनेटिव बन जाता है। ऐसी वर्ब हैं, लिख देता हूँ। कुछ वर्ब के साथ टू का प्रयोग नहीं करते। वो वर्ब हैं हमारी डेयर, नीड, नीड माने ज़रूरत, मेक माने बनाना, हियर माने सुनना, एंटर माने प्रवेश करना या घुसना, और बिड माने शर्त लगाना, लेट माने होना, और हेल्प माने सहायता करना, और सी माने देखना। तो ये हमारी कुछ वर्ब हैं, इनके साथ हम टू का प्रयोग नहीं करते, तो इनका जो इन्फिनेटिव बिना टू के ही बन जाता है। तो इस प्रकार के इन्फिनेटिव को बोलते हैं हम बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, अगर वाक्य में ये वाली वर्ब कहीं भी यूज हो तो हमेशा याद रखें, इन वर्बों के साथ कभी भी हम इन्फिनेटिव बनाते समय टू का प्रयोग नहीं करेंगे। इन वर्बों का प्रयोग हम सीधे बिना टू के ही कर देंगे और उनका बिना टू के ही इन्फिनेटिव बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था हमारा इन्फिनेटिव। अगर वाक्य में दो वर्ब दिए हों तो एक वर्ब में ना, नी, ने, के लिए, के हुए दिया हो तो उसके साथ हम उस वर्ब के साथ हम टू लगाकर उसका प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? ये था हमारा इन्फिनेटिव।